दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं उनका तरीका अलग होता है, उनका तरकीब अलग होता है, काम करने का जो उनका ढंग होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है लोगों से। और ऐसे ही आज एक सफल व्यक्ति की कहानी आपके समक्ष लेकर आए हैं। हम पहुंच गए हैं पटना, और पटना में पटना बख्तियारपुर 4 लेन जो है, उसी 4 लेन पे ये गांव बसा हुआ है दौलत, वहीं पे हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि बकरी पालन बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उनका विजन नहीं होता है, उनका करने का तरीका गलत होता है और यही कारण होता है कि 1, 2, 3 वर्षों में वो अपने फार्म को बंद कर देते हैं। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो बहुत कम स्पेस में, जिनके पास ज़मीन की कमी थी तो सीमित संसाधन में गॉट फार्मिंग इन्होंने किया और एक सफलता की इबारत को इन्होंने लिखा है। अभी हम इनसे बात करेंगे कि गॉट फार्मिंग में क्या भविष्य है, क्या मैनेजमेंट ये करते हैं, खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, तमाम तरह की जानकारी अभी आगे आपको बकरी पालन से संबंधित मिलेगी। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमारे ऐसे भाइयों के लिए जो आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं या अभी बकरी पालन की शुरुआत की है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशुतोष जी, आपको और आपके सारे व्यूवर को मेरे तरफ से नमस्कार और उनका स्वागत है। सर, अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को दीजिए। ये मेरा नाम हुआ निसारुल हक और ये जो मेरा गांव है चकदौलत नाम से मशहूर है। गांव का नाम ही चकदौलत है और इस पे जो पटना बख्तियारपुर 4 लाइन है उस पे महाविहार होटल है, वो मेरे गाँव में ही है। उसी गाँव में मेरा घर है और घर के छत पे फार्म है। बहुत कम एरिया है, कितना एरिया है यहाँ पे? ये हमारी जो शेड डाली हुई है ये 18 बाई 14 पे डाली हुई है। 18 बाई 14 जी। और जानवर कितने हैं? इस पे मैं 20 जानवर रख लेता हूँ। 20 जानवर? हाँ, 20 खस्सी रख लेता हूँ। और खस्सी अभी नहीं कि छोटी सी 10 किलो 12 किलो वाली, मेरे पास कम से कम जो तैयार जानवर हो जाती है कम से कम 45 केजी और उसके ऊपर आपका 65-70 केजी तक जाती है और ये इतने एरिया में रह जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि बकरी पालन अगर आप करते हैं तो छत पे संभव नहीं है, उसके लिए खुला मैदान की ज़रूरत है। जी नहीं, जैसे मदर गॉड अगर है तो अब इतनी जगह में मदर गॉड अगर हम पालते तो 4 से 5 पाल पाते। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अपने हर फार्मर को देखना पड़ेगा कि अगर कम जगह है तो आप खस्सी पाल सकते हैं और अगर मदर ब्रीड पे काम करना है तो थोड़ी जगह उसमें तो चाहिए, क्योंकि उसके लिए बच्चे के लिए जगह चाहिए, गाभिन बकरी के लिए अलग चाहिए, मैच्योर्ड बकरी के लिए अलग चाहिए, ब्रीडर के लिए अलग चाहिए। आज बकरी पालन का काफ़ी क्रेज है इंडिया में बकरी पालन काफ़ी लोग कर रहे हैं लेकिन उतना बढ़िया से कर नहीं पा रहे, फार्म बंद कर देते हैं। तो पहला सवाल ये बताइए कि लोग बकरी पालन करते हैं तो आप उनसे बकरी पालन नहीं किए लेकिन केवल खस्सी पे काम किए, कारण क्या है? देखिए, मेरी अभी जो खस्सी पे काम कर रहे हैं सिर्फ स्पेस की कमी की वजह से। आगे का जो मेरा प्लान है फार्म डालने के बाद तो मेरे पास वो पूरा मिक्स रहेगा, ब्रीडिंग से लेकर के सारा। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो है स्पेस की कमी के कारण आप जो है खस्सी का काम कर रहे हैं, कुर्बानी के लिए बकरों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ज़मीन वगैरह आप बढ़िया से कर लेते हैं उसका मैनेजमेंट तो फिर आप कंप्लीट गॉट फार्मिंग का सेटअप डाल देंगे, ब्रीडिंग सेटअप। जी, पूरा ब्रीडिंग सेटअप के साथ ये रहेगी। ये तो खस्सी वाला जो है आज 20 है, कल 50 भी रह सकती है, ये कंटिन्यू रहेगी। और रह गया आज को ब्रीडिंग का तो वो जब फार्म मेरा जो नया बनेगा तब डालेंगे। आप बाहर काम करते थे तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कहीं काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, तो उस चीज़ को छोड़ के बकरी पालन को किए, क्या इसमें ऐसा क्या आपको लगा? देखिए, मैं किसी के यहाँ सर्विस नहीं करता था, मेरी खुद की उड़ीसा में दुकान थी। लेकिन हाँ, खुद का व्यवसाय था। कोविड से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो वहाँ छोड़ करके हम यहाँ घर पे आ गए, इलाज में रहे 1.5 साल और उसके बाद कोविड हो गई। कोविड होने के बाद आप 4-5 साल रह गई तो दुकानें जो है भाई, तो आप जान सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस चौपट हो जाती है जब खुद नहीं है तो इसके बाद घर वालों का इरादा हुआ कि घर पे ही रहना है, तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं तो एक बिज़नेस कर चुका था तो मुझे किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं है कि अगर आप नौकरी करते तो ठीक है कि आपको एक 10,000 मिल जाएगी। अगर इस चीज़ को कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी महीने आपको 5,000 मिले और किसी महीने 25,000 भी मिले, ये फिक्स नहीं है। और जैसे अब इसकी बात है तो मैं बचपन से 1-2 खस्सी पालता ही था। मैंने वो उड़ीसा, हाँ, 100 किया। उड़ीसा में था तो मैं 160-60 केजी तक का खस्सी कुछ कुर्बानी के लिए तैयार किया है अपने घर के लिए।
तो इसके कुछ, लेकिन जो नए भाई मेरे हैं जोश में होश नहीं खोएं, बेसिक जानकारी लें, हमारे जैसे से ले लें या कोई अच्छे ट्रेनर से ले लें, बेसिक जानकारी ले लें, समझ लें, बूझ लें। और संसाधन, उसके रहने का संसाधन सबसे पहले ज़रूरी है, और खाने का एकदम करना ज़रूरी है। ये पहले जानकारी जुटा ले, उसके बाद बकरी पालन करें। जी हाँ। तो सर, बात अगर जानकारी की आई है तो आपको जानकारी कहाँ से मिली? पहले तो मैंने कुछ इसको यूट्यूब पे देखा, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर कुछ जानकारी ले, उसके दरमियान में यूट्यूब पे हमने देखा कुशवाहा गॉड फार्म करके एक चैनल है, तो उनमें एक उमेश कुशवाहा सर है, उनसे बात किया तो मालूम चला कि वो ट्रेनर भी हैं। तो कोविड का टाइम था तो उनसे मैं लगभग 6-7 महीना संपर्क में रहा। कोविड का जब रिलीज़ हुआ तो फिर जाकर उनसे मैं बातचीत किया, फिर उनसे ट्रेनिंग लिया। तो जाकर के ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये समझ में आया कि मेरे अंदर तो कोई जानकारी ही नहीं था। तो पहले मैं तो बस ठीक है भाई, चारा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनसे लिया ट्रेनिंग। उसके बाद फिर उन्हीं के थ्रू मैं पीएनबी के जो सरकारी संस्था है आरसीटी पटना, वहाँ से ट्रेनिंग लिया 10 दिनों का। और ट्रेनिंग के बावजूद भी इंसान को कुछ प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप जैसे फार्म डालते करते हैं तब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि सर तो बता देंगे भाई इंजेक्शन लगाना है, ये करना, लेकिन इंजेक्शन जब तक बच्चा, वो 1-2 बच्चा बीमार होना भी ज़रूरी है, तभी हम सीख पाएंगे। अगर होता है किसान की एक तो जानवर मर गया, छोड़ो हटा नहीं धंधा, 1-2 मरना भी ज़रूरी है। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आया कि मरा क्यों। बिल्कुल, मुसीबत नहीं आता है तो एहसास नहीं होता है ना आदमी को कि इसके आगे और भी मुसीबत आ सकता है या इसके आगे सुख आ सकता है, तो मुसीबत आना भी ज़रूरी है। सर कहते हैं कि जब लाइफ स्टॉक का काम करते हैं तो काफ़ी रिस्की होता है, जोखिम भरा काम है, तो कभी ना कभी किसी न किसी कोई समस्या आ जाती है सामने। तो अभी तक इतने 2 वर्षों से आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या समस्या आई जो आपको लगा कि नहीं, बहुत उस समय आप फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, तो ऐसी सबसे बड़ी समस्या कौन सी आई आपको? मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था कि मैं जानवर लाया ही और रहने के बाद सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन कुछ मसला आया तो जिसको मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ अभी तक कि हुआ क्यों। मेरा 8 जानवर डिस्टर्ब हो चुका, जो कि मुझे 1 घंटे का वक्त नहीं दिया ट्रीटमेंट करने का। तो मुझे बाद में फिर उमेश सर वगैरह से भी बात किया तो बोला कि कुछ स्पेस जो थोड़ी कम है, साफ़ सफाई में कमी रही होगी तो बैक्टीरियल वजह हो सकता है। तो ये सब खैर सीखने की है, अगर कुछ खोया है तो कुछ उससे सीखा है। लेकिन कोई भी फार्मर को घबराना नहीं चाहिए। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस, हाँ, पेशेंस रखना है। बिजनेस अगर 6 साल तक डुबाती है तो 6 महीने में आपको उठा देती है। सर, अब बात करते हैं फीड मैनेजमेंट की, तो खिलाने की क्या व्यवस्था आपके पास है? जैसे देखिए, हर फार्मर को तो पहले सूखे चारे का इंतजाम ऑलरेडी करना चाहिए। अगर सूखे चारा में इंतजाम नहीं है और हरे चारे का अपना, तो इस लाइन में मत आइए, क्योंकि आप जो है मंडी से अनाज खरीद करके खाली जानवर को नहीं पाल सकते हैं। मेन है सूखा चारा और हरा चारा, ये 2 का इंतजाम आपको खुद से करना होगा, चाहे आप खेत लीज पे करें या अपना हो। कहने का मतलब कि सारा पहले उस संसाधन आपके पास कर लें, उसका बंदोबस्त कर लें, वो जब हो जाए, जब कंप्लीट, उसके बाद आप जो है बकरी पालन करें। हाँ, वो तो कर लें और किसी विशेषज्ञ से संपर्क करके पैसे कुछ समझ लें, बेसिक चीज़ें, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं मैं कहूँगा कि कुशवाहा सर से ही आप ट्रेनिंग ले लो, नहीं, आपको जो इससे समझ में आता है ट्रेनिंग ले लें, या सरकारी ट्रेनिंग फ्री में होती है वहाँ से ले लें, बेसिक जानकारी ले लें, उसके बाद करें। बात करते हैं कि जब आप हाई डेंसिटी में जब जानवर को रखते हैं तो बीमारी का खतरा बना रहता है, तो इसका वैक्सीनेशन वगैरह का क्या शेड्यूल है, कैसे क्या करते हैं वो बताइए। हाँ, इसका वैक्सीनेशन का है, जैसे इसमें PPR है, FMD है, ET है, ये वैक्सीन सबसे मस्ट है, इसमें कोताही नहीं करना है। अब बात आती है सर कि जैसे आपके पास मदर गॉट नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे आपके पास नहीं होंगे, तो इन बच्चों को या मेमनों को कहाँ से क्या लाते हैं? ये ऑलरेडी हमारे जो मित्र वगैरह हैं, फार्मर हैं, जो जानने वाले हैं, उनसे मैं खरीदता हूँ और उसको फिर अपने घर पे ला करके जो भी, हाँ, उसके बाद फिर अपने हिसाब से इसको तैयार करता हूँ। अभी तक 2 वर्षों का जो आपके पास अनुभव है, तो इतने दिनों में बकरी पालन का व्यवसाय आपको कैसा लगा? अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हमारे यंगस्टर हैं जो आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं, तो क्या लाभ का व्यवसाय है, इसको पूरी तरह से लाइवलीहुड का जरिया बनाया जा सकता है? देखिए, कोई भी व्यवसाय हानि का, तो व्यवसाय का नाम हानि है ही नहीं सर। ये हमारी नसीब और हमारी मेहनत, अगर हमारी कोताही है तो हानि में जाएगी, और बाकी कुछ नसीब तो एक अलग चीज़ होती है, वो किसी के साथ भी हो सकता है कि हम बहुत कुछ डाला और सक्सेस नहीं हुआ, वो अलग चीज़ है। लेकिन व्यवसाय कोई भी है वो हानि नहीं देके जाती है, उसमें हानि नहीं होती है, बशर्ते उसकी अगर जानकारी, हाँ, जानकारी हो, फायदा मिलेगा ही, सफलता हो मिलेगी, मिलेगा ही।
अभी जब बात कर रहे हैं जो आपके पास जो जानवर हैं तो लगभग क्या वजन है इनका और कौन कौन से नस्ल के हैं ये बताइए। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक बंगाल से लेकर के मिक्स ब्रीड में बर्बरी है, सिरोही है, कोटा का है, बीटल का क्रॉस है। और वजन मिनिमम जो अभी मेरे पास है वो 40 केजी से लेकर के इस साल मेरे पास 65 केजी तक का वजन था, जिसमें से कुछ माल बिक चुकी है, कुछ माल बाकी है। मेरे पास अभी 6 माल बाकी है बिकने का, जो कि आपको 20,000 रुपये से लेकर के 26,000 रुपये तक का माल मेरे पास अभी बाकी है। और बाकी जो है वो सब आपका बिका हुआ है? जी, बाकी सब बिका हुआ है सर। और अगले साल अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो ईद के बाद ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लेना नहीं चाहते हैं तो मेरे यहाँ पैसा देके छोड़ भी सकते हैं। हाँ, प्लाई पे रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर किसी कोई 10 दिन पहले लेते हैं तो उनको कोई प्लाई का चार्ज भी नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, अगर खास करके मुंबई वगैरह में कहें तो वहाँ बड़े बड़े फार्म जो हैं, गॉड फार्म है, और वहाँ दोस्तों अधिकतर जो है जितने भी बकरे होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं कुर्बानी की, अधिकतर पलाई पे ही रहती है। तो इनके पास भी ये व्यवस्था है। जो हमारे ऐसे भाई हैं जो मान लीजिए कि लेट लतीफ़ या काफ़ी दिन के कुछ दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इनसे संपर्क करके और पहले ही ले सकते हैं और पलाई पे आप काम कर सकते हैं। अभी जैसे सर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, तो इतने दिनों में जो आप देख रहे हैं, जो आपके पास अलग अलग नस्लों का अनुभव है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्रॉस ब्रीड पे जो काम लोग करते हैं वो फ़ायदेमंद है? जी, क्रॉस ब्रीड सबसे बेहतर है सर। अगर आप बिहार में काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर क्रॉस ब्रीड है। और वैसे तो मेरी जो पसंद है बर्बरी है जी, लेकिन क्रॉस ब्रीड पे भी करें तो उस पर रिजल्ट मिलता है। क्रॉस ब्रीड पे बेहतर है, ब्लैक बंगाल से बेहतर। आप कटिंग में भी माल बेचना चाहते हैं तो ओरिजिनल ब्लैक बंगाल से आपको क्रॉस जो है ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगी। या आप अगर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो क्रॉस ब्रीड में काम करेंगे तो हमारे जैसे लोग जो पालने वाले हैं वो आपसे खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है क्रॉस ब्रीड जो है वो भी अच्छा है। अगर बकरी पालन आप कर रहे हैं तो इस तरकीब को अपना सकते हैं। जी, बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपका भी शुक्रिया भैया मेरे यहाँ आने के लिए। सारुल हक जी, जैसा कि इन्होंने अपना एड्रेस बताया कि जो 4 लेन है, पटना बख्तियारपुर 4 लेन, वहीं पे चकदौलत गांव है। पिछले 2 वर्षों से जो है ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं और ख़ास करके कुर्बानी के बकरे जो हैं ये तैयार करते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर दिया गया है। जो हमारे भाई ऐसे हैं जो कुर्बानी के बकरे लेना चाहते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि अभी 5-6 पीस इनके पास बचा हुआ है, तो आप ले सकते हैं। और अगर जानकारी किसी तरह का चाहिए बकरी पालन से संबंधित तो वो भी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।